हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अमेजॉन क्लासेस के इस चैनल के ऊपर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ले के आया हूँ। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्टडी ऑनलाइन इफेक्टिवली एंड स्टे मोटिवेटेड। देखो, दोनों टॉपिक्स का आपके लिए बहुत रेलेवेंस है। पहले टॉपिक का हाउ टू स्टडी ऑनलाइन इफेक्टिवली, आप ऑनलाइन पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, आपका सारा टाइम पढ़ने में इन्वेस्ट हो जाता है लेकिन आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। आपको ऑनलाइन इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस सब बंद है। आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पढ़ना सीखना पड़ेगा। आप अच्छे से ऑनलाइन कैसे पढ़े वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा टॉपिक है आपका हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। इस टॉपिक की भी आपको साइकोलॉजिकली मेंटली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड आप अपने घरों में ही होंगे। आई होप आप हेल्दी एंड सेफ होंगे, लेकिन बाहर स्कूल जाने के बहाने या खेलने के बहाने आपकी एक सोशल आउटिंग हो जाती है। आप अपने फ्रेंड से मिल पाते हो, आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर पाते हो। वो सारी एक्टिविटीज़ आप अभी नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसकी वजह से आप में भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे होंगे, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। वो भी आप मोटिवेशन अपना कैसे बनाए रखें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये टॉपिक सबके दिमाग में आता है कि हम ऑनलाइन पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्टडीज़ आज के टाइम की ज़रूरत है। आपको इसके साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कुछ टाइम के बाद खुल जाएगा एंड सारा सिलेबस फिर से तो होने वाला है स्कूल में या ट्यूशन्स पे, तो मैं वहाँ कवर कर लूँगा या कर लूँगी, बट ऐसा नहीं है। आपके पास अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम से पास हो रहे हैं, आपके पास 1 या 2 साल है हार्डली, अकॉर्डिंगली आप 11th या 12th क्लास में है उसके हिसाब से। अगर आप ये 2 या 3 महीने या 4 महीने, जितने टाइम तक भी लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, वो टाइम आप यही सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, सारा सिलेबस फिर से तो होना ही, आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे हो जाएंगे। आपका कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं सोच रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको रैंक लानी है, अपने कंपिटिटर्स को पीछे पछाड़ना है। आपको ये नहीं कि मैं खुद नंबर ले आऊंगा एंड काम चल जाएगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट परसेंटेज मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करती है रिलेटिव रैंक। आपका कंपटीटर आपसे कितनी आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कितना अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन एजुकेशन से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। ये आज के टाइम की जरूरत है, आप इससे नहीं भाग सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा, वहीं से प्रिपेयर कर लूंगा, तो आप अपने कंपटीशन से बहुत बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़, ऑनलाइन पढ़ने में मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, मैं डेडिकेटेडली पढ़ने बैठता हूँ लेकिन 5-10 मिनट के बाद ही मेरा पढ़ाई से मन हट जाता है। वो मन हटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका एक सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ही ऑनलाइन पढ़ाई करें, आप अपने मोबाइल डिवाइस पे पढ़ाई ना करें। उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, आपके मोबाइल डिवाइस में बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर पबजी वगैरह। आप उनकी नोटिफिकेशन बार बार आती रहेंगी, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। आप सोचोगे 5 मिनट पढ़ लिया, अरे चलो एक पबजी का गेम खेल लेता हूँ, एंड उसी गेम में आपका 1 घंटा निकल जाएगा। चलो किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे फोटो स्क्रॉल कर लेता हूँ। वो सब आपको डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली अवॉइड करने हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई करनी है, जिस टाइम पढ़ना हो आप उस टाइम पढ़ाई करें। जिस टाइम आपका फ्री रिलैक्स होने का टाइम हो उस टाइम आप डेफिनेटली अपना कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स से एंटरटेनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस टाइम आपको पढ़ना है उस टाइम आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने हैं। प्रिफर करें कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लंबे टाइम तक सिटिंग की हैबिट बनानी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जेईई फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस या फिर नीट फॉर एमबीबीएस एंट्रेंस, तो आपको लंबे टाइम तक सिटिंग की हैबिट होनी चाहिए। 10th तक की बात कुछ और थी, 10th तक पूरी एक अलग कहानी थी। वहां आप आधे 1 घंटे पढ़ते थे, सारा सिलेबस हो जाता था, पूरा रिवाइज हो जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है गाइज। आपको पता होगा आपके कंपेटिटर्स कोटा में या सीकर में बहुत जगह बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिन रात 18-18 घंटे दिन में पढ़ाई करते हैं। आपको भी अगर उनके साथ compete करना है
तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लंबे टाइम तक सिटिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी। वो हैबिट डेफिनेटली 10th क्लास के बाद एक दिन में ही नहीं बनती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सपोज अभी आपकी 2 घंटे पढ़ने की हैबिट है, तो डेली डेली आप 15-15 इंक्रीमेंट का सोचिए कि कल मैं 2 घंटे 15 मिनट पढ़ूंगा, परसों में 2.5 घंटे, फिर 2.75 घंटे एंड 3 घंटे एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी है, ग्रेजुअली बढ़ेगी। थोड़ा कष्ट होगा आपको, लेकिन आपको ये फेस करना पड़ेगा। किसके लिए? अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए, अपने आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको ये सब कष्ट ये 2 साल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास 2 ही साल हैं। ये एक लाइफ का बहुत सिंपल फंडा है। मैं लाइफ की सारी स्टेज से पास हो चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज एंड आफ्टरवर्ड्स लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी 2-3 साल बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर सपोज आप ये 11th-12th वाले 2 साल अपने प्रीशियस ईयर्स लूज कर देते हैं, मजाक मस्ती में अपने 2 साल वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते, तो आपको एक एवरेज कॉलेज मिलेगा। एवरेज कॉलेज मिलेगा तो आपको बाकी अच्छे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के बराबर आने के लिए वहां पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सपोज आप कॉलेज में भी मजाक मस्ती में टाइम पास में सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपने 3-4 साल वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, थोड़ा कुछ नहीं सीखते इंपॉर्टेंट, उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आओगे, जब आप जॉब करोगे, तब आपको अपने उन कलीग्स के बारे में सोचना है जो किसी अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से, एनआईटी से मेहनत करके आए हैं। वो आपसे बहुत आगे होंगे उस टाइम। उनके इक्वल आने के लिए फिर आपको वहां 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सोच लीजिए, आपको 2-3 साल मेहनत कभी ना कभी करनी ही है। अगर आप तब भी मेहनत नहीं करते हैं जॉब लाइफ में भी, तो आप थ्रू आउट द लाइफ एक एवरेज पर्सन बन के रह जाएंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं रहना चाहते हो। अगर आपको भीड़ से अलग होना है, तो ये 2 साल सबसे इजी 2 साल है पढ़ने के। कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप वहाँ नहीं एफर्ट डाल पाओगे अगर आप यहाँ नहीं डाल पा रहे हो तो। अगर आप कॉलेज में ही नहीं डाल पा रहे हो, तो आप जॉब लाइफ में भी डेफिनेटली नहीं एफर्ट डाल पाओगे। ये 2 साल, 11th-12th के 2 साल आपके लिए पढ़ने के लिए सबसे आसान 2 साल हैं। यहाँ आपको लीस्ट एफर्ट डालना है, खाली पढ़ना ही है, और कोई काम नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती जाएंगी, वहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा और टफ हो जाता है। तो मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि आपके ये लाइफ के 2 बेस्ट इजी 2 साल हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एफर्ट डालना ही डालना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, कि आगे धीरे धीरे सारे टेस्ट ऑनलाइन होते जा रहे हैं। ये आपने ट्रेंड देखा होगा, पहले जैसे जेईबी ऑफलाइन होता था, अब जेईबी ऑनलाइन हो गया है। मे बी इन कमिंग 1 और 2 ईयर्स नीट भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम आपके डिजिटली हो रहे हैं, सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अगर आप आज से ही ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, तो आपको उस दिन, जिस दिन आपका डिसीजन डे है, डी डे जिसको बोलते हैं, डी डे वाले दिन भी आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करने वाली है ही। अगर आप ये सोच के सारा टाइम वेस्ट कर देंगे कि नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, हम तो पढ़ाई तो हमेशा से ही ऑफलाइन होती है, ये स्कूल के अलावा कोई पढ़ना नहीं होता, तो आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका कंपटीशन आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। ये अपने आप को बदलने का टाइम है, तो आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना ही चाहिए। दूसरी चीज, आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, इस चीज का मैं आपको बेसिक मूल मंत्र, बेसिक फंडा बता देता हूं। आपको अपना एंड गोल दिमाग में होना चाहिए कि आपको फाइनली करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके घर में कोई शादी है, उसकी तारीख है 30 जून, शादी फिक्स हुई 30 जून की, एंड आज डेट है 1 जून, आज डेट है 1 जून। अब आपके पास, आप सोचोगे कि 30 जून बचे हैं एंड मेरे को ये काम करना है, तो आप क्या है, एक टाइमलाइन बना लेते हैं बेसिकली कि 10 जून तक सारे कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, 15 जून तक मैं सब लोगों को इनवाइट कर लूंगा, 20 जून तक मेरी सारी शॉपिंग हो जाएगी, 25 जून तक मैं सारे रेस्टोरेंट्स हो या फिर जो भी मेरे को मैरिज प्लेस बुक करना है वो सारे काम हो जाएंगे। तब आप 30 तारीख को सारी चीजें अच्छे से अरेंज कर पाते हो। इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी होता है। अगर आपको एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, किसी बढ़िया कंपनी में काम करना है, उसके लिए आपको किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बीटेक करनी पड़ेगी। किसी अच्छे कॉलेज से, फॉर एग्जांपल आईआईटी से बीटेक करने के लिए आपको जेई में अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपका आईआईटी में एडमिशन होगा। जेई में अच्छी रैंक लाने के लिए आपको आज पढ़ना पड़ेगा, आज का टाइम है, और 2 साल तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी जेई में अच्छी रैंक आएगी। तो इस तरीके से आप बैकवर्ड्स मूव करके अपने एंड गोल को हमेशा ध्यान में रखें। जब भी आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा हो पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, आप ये सोचिए
कि मेरे को 2 साल बाद आईआईटी में जाना है, अगर मैं अब नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कंपटीशन वाले सारे बच्चे पढ़ लेंगे एंड वो चले जाएंगे, मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा। आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको बहुत स्ट्रांगली डिटरमिन्ड होके ये 2 साल अपने बेस्ट एफर्ट के साथ पढ़ने हैं। एक दिन में ही आप 2 घंटे से 18 घंटे तक नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा भी बिल्कुल आप कोई जादू नहीं कर दोगे कि आज तक आप 2 घंटे पढ़ते थे और आज ही मैंने 18 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो 1-2 दिन कर पाओगे, उसके बाद से फिर से आपका मोटिवेशन लूज हो जाएगा। आप क्या करिए, धीरे धीरे अपने स्टडी टाइम को बढ़ाइए। आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप कल 2.5 घंटे पढ़ने का ट्राई कीजिए, फिर 1-2 दिन 2.5 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, फिर 3 घंटे। ग्रेजुअली आपको अपना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आते आते 3-4 महीने जब आप 11th में हो जाते हो उसके बाद आपको आदत हो जाएगी एंड तब तक आपका अच्छा सिलेबस, आपको बहुत सारा काम भी मिलने लगेगा अपने इंस्टीट्यूट से, अपने स्कूल से। तब आप प्रॉपर एक रिदम में आ जाओगे जेई की प्रिपरेशन के लिए। ये जो भी मैं बातें कह रहा हूँ ये नीट वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, एनडीए के भी एप्लीकेबल है, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये सारी बातें खाली जेई वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हमेशा मोटिवेटेड रहो, हेल्दी रहो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये कोई नहीं रोक सकता। 5% मुश्किल से लक का गेम होता है, 95% आपकी एफर्ट होती है, आपका हार्डवर्क होता है। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो डेफिनेटली वो 5% लक भी आपके फेवर में ही काम करेगा। तो स्टे मोटिवेटेड। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस इसी तरह से नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।